हेलो स्टूडेंट। तो हम लोग देख रहे हैं क्या ये जो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड CONH3 होल 6 और 3+। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का हम लोग जानेंगे। जो इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, जो इसका सेंट्रल मेटल एटम है CO कोबाल्ट, उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग जानेंगे जो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। हाइब्रिडाइजेशन के बाद हम लोग जानेंगे इसका ज्योमेट्री क्या होगा। ठीक है, और ज्योमेट्री के बाद हम लोग जानेंगे जो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, मतलब मैग्नेटिक नेचर कैसा होगा इसका। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो कंपाउंड है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले प्राइमरी वैलेंसी निकाल लेते हैं। सबसे पहले देखिए प्राइमरी वैलेंसी। ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी निकालने के लिए ये जो सेंट्रल मेटल है इसको हम मान लेते हैं X। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ये NH3 है, ये जो NH3 अमोनिया है, ये NH3 क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ये जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ठीक है, ये जो है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो NH3 जो लिगेंड्स है इस पे चार्ज जो होता है वो 0 होता है। तो टोटल कितना है 6, तो 6 × 0 इज इक्वल्स टू ओवरऑल जो चार्ज है, ओवरऑल चार्ज इस कंपाउंड पे कितना है +3 का है, तो 3। यहाँ से देखिए, यहाँ से यदि हम फाइंड आउट करें x, तो x बराबर हो जाएगा +3। x बराबर हो जाएगा +3, और यही +3 जो है इसका क्या है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर है कोबाल्ट का। ठीक है, सेकेंड स्टेप में हम लोग देखते हैं, इसका हम लोग क्या करते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी फाइंड आउट करते हैं। सेकेंडरी वैलेंसी फाइंड आउट करने का मतलब हो गया इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग देखेंगे। जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर देखिए कितना है, नंबर ऑफ लिगेंड्स। ठीक है, और ये मोनोडेंटेड है तो 6 × 1 कितना हो गया 6। 6 × 1 इक्वल टू 6, ये इसका हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर। थर्ड स्टेप में हम लोग देखते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका, सेंट्रल मेटल का। सेंट्रल मेटल क्या है, कोबाल्ट है। तो ये जो कोबाल्ट है, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27। कितना होता है 27। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा आर्गन, आर्गन। ठीक है, 4s2, यहाँ से आर्गन 4s2 मतलब 20 इलेक्ट्रॉन हम लोग फिलअप कर दिए हैं, 7 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, तो कहाँ पर जाएगा 3d7 में, 3d7 में। ठीक है, अब 3d7 यहाँ पर गया, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ जो ऑक्सीडेशन नंबर था कितना, ऑक्सीडेशन नंबर है +3। तो हमें क्या चाहिए CO+3 का, CO+3 का देखिए हम क्या करते हैं, निकालते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आर्गन, ठीक है, यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन गैप होगा तो कितना आ जाएगा 4s0 और 3d6, ये हो गया। ठीक है, 3d6। अब हम लोग देखिए नंबर 4 स्टेप पे, नंबर 4 स्टेप पे हम लोग देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन देखने के लिए क्या देखते हैं, यहाँ पे देखिए 3d 4s फिर 4p होगा। तो 3d में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखिए जरा, 3d में 3d ये रहा 1 2 3 4, ये हो गया 4s और ये हो गया 4p, 4p, ये हो गया 3d, ये हो गया 4s, ये हो गया 4p। ठीक है, 3d में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 3d में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 6, 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, 4s में नहीं है, 0 है, 4p में 0 है। अब यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है 1 2 3 4, लेकिन हमें क्या पता है ये जो अमोनिया है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने का मतलब हो गया जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो पेयरिंग करेगा अपना। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब पेयरिंग करेगा तो यहाँ देखिए इसका पेयरिंग इसके साथ हो जाएगा और इसका पेयरिंग इसके साथ हो जाएगा। तो देखिए हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पे 3D के लिए फिर से हम अरेंज करते हैं। ये रहा 3D 1 2 3 और ये 4 1 2 3 4 5, ये हो गया 4s और ये 4p, ये 4s और ये 4p। तो ये देखिए ये हो गया 3D, ये हो गया 4s, ये हो गया 4p। अब देखिए
जब हम इसका पेयरिंग करते, एक तो है पहले से पेयर है, ये तो पहले से पेयर है, इसके साथ ये पेयरिंग होगा, यहाँ पे ये एक पेयरिंग हो गया, फिर ये एक पेयरिंग हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वैकेंट, देखिए यहाँ पे डी का 2 ऑर्बिटल जो है वो वैकेंट हो रहा है, डी का 2 ऑर्बिटल वैकेंट हो रहा है। अब देखिए यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर जितना होता है उतना ही नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल हम लोग काउंट करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर है 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होने का मतलब हो गया जो वैकेंट ऑर्बिटल कितना काउंट करेंगे, तो 6 वैकेंट ऑर्बिटल को काउंट करेंगे, ठीक है। तो 6 वैकेंट ऑर्बिटल में 1 2 3 4 5 6 यहाँ से आएगा, ये देखिए इतना ऑर्बिटल आएगा हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। अब बताइए डी का 2 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, एस का 1 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है और पी का 3 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है। तो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, देखिए डी का कितना है 2 ऑर्बिटल, तो D2, ठीक है, एस तो एस D2 और ये एस, और पी का कितना 3, तो D2sp3, ये इसका हो गया हाइब्रिडाइजेशन D2sp3। ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो गया क्योंकि ये यहाँ का इनर ऑर्बिटल को काउंट कर रहा है, हाइब्रिडाइजेशन में जो पार्टिसिपेट किया वो इसका डी का इनर ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किया है, इसलिए हम लोग इसे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी बोलेंगे, ठीक है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी बोलेंगे। यहाँ से हम देखेंगे यदि हम ज्योमेट्री की बात कर लें नंबर 5 पे, ज्योमेट्री, ज्योमेट्री क्या हो जाएगा D2sp3, मतलब ज्योमेट्री हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल, ज्योमेट्री क्या हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। अब ज्योमेट्री के बाद हम लोग क्या देखते हैं इसका मैग्नेटिक नेचर कैसा होगा। तो मैग्नेटिक नेचर बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट करेंगे। मैग्नेटिक नेचर बताने के लिए मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट 6 मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2bm बोहर मैग्नेट्रॉन, ठीक है। अब देखिए n क्या होता है, n होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे बताइए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यदि नहीं दिख रहा है, 0 है, तो n का वैल्यू कितना हो गया, n का वैल्यू हो गया 0। तो यहाँ पर यदि हम 0 पुट आउट कर देंगे, 0 यदि हम पुट कर देंगे तो 0 इंटू 0 प्लस 2, ये कितना हो जाएगा 0। अब बताए थे मैग्नेटिक मोमेंट यदि 0 आ रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट यदि 0 आ रहा है, इसका मतलब अगेन हम देखें तो मैग्नेटिक नेचर, ये मैग्नेटिक नेचर कैसा हो जाएगा, मैग्नेटिक नेचर हो जाएगा ये डायामैग्नेटिक, मैग्नेटिक नेचर कैसा हो जाएगा डायामैग्नेटिक, ठीक है। यदि मैग्नेटिक मोमेंट 0 है तो मैग्नेटिक नेचर कैसा होगा डायामैग्नेटिक हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलिए थैंक यू।